हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.4। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के ऑल क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब मैंने आपको फैक्टराइज करने के 3 तरीके बताए हुए हैं, लेकिन जब आपके पास टोटल 3 टर्म्स दी गई हों, अगर आपके पास 4 टर्म्स दी गई हैं तो आप किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, उसका पहला तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब आपके पास 4 टर्म्स आ जाएं और आपको फैक्टराइज करने को कहा जा रहा हो तो आपने क्या करना है। तो बेसिकली आपने करना ये है कि पहले आप 3 टर्म्स में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, लेकिन अब जब आपके पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं तो आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में आपके पास 4 टर्म्स आती हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपके पास किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब मुझे कैसे पता चला कि इस एक्सप्रेशन में आपको a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है? मुझे कुछ इस तरह से पता चला कि a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के बराबर होता है। यानी कि हर जगह पर आपके पास प्लस इस्तेमाल हो रही है। तो आपकी एक्सप्रेशन में जब आपके पास हर जगह पर प्लस इस्तेमाल हो रही हो तो आप a प्लस बी होल क्यूब का इस्तेमाल करेंगे, और आपकी एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल हो रहा है तो आप a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो पहले आप ब्रैकेट बना लीजिए कुछ इस तरह से, क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अच्छा, तो अब आपने पहली और आखिरी टर्म का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि कोई ऐसा वेरिएबल ढूंढकर निकालिए जिसका अगर आप फिर से क्यूब लेंगे तो आपके पास b क्यूब आएगा। b आपके पास b क्यूब का क्यूब रूट है। b क्यूब किसका क्यूब है? b का। और c क्यूब किसका क्यूब है? c का। अब आप a की जगह पर b लिखिए और b की जगह पर c लिखिए। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए ये चीज मैं आपको करवा रहा हूं। यहां पर फॉर्मूले के तहत a आना चाहिए, a की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? b। अच्छा, यहां पर फॉर्मूले के तहत b आना चाहिए, b की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? c। यहां पर फॉर्मूले के तहत क्या आना चाहिए? a की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? b। यहां पर फॉर्मूले के तहत आपके पास b आना चाहिए, b की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? c। ये पूरा फॉर्मूला आपके पास बन गया। अब आपने करना ये है कि पहली टर्म को a मानकर और दूसरी टर्म को b मानकर आपने इस फॉर्म को, ये आपको ये वाली फॉर्म दी गई है, आप खुद भी पहचान सकते हैं, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एक जैसी आपको दिख रही हैं, और ये वाली फॉर्म किसके बराबर है? इसके बराबर। तो आपने इस फॉर्म को इसके बराबर लेना है। a की जगह पर b लिखें और b की जगह पर c, एज सिंपल एज दैट। a की जगह पर b लिखेंगे, b प्लस b की जगह पर c, b प्लस c होल क्यूब। ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 1 का। लेट मी चेक दिस कि ये करेक्ट है या फिर नहीं। b प्लस सी होल क्यूब एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसको मैं एरेज कर देता हूं, आप अगर चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए। यहां पर ये b है, अब मैं मिटाने जा रहा हूं। ये वह आपका पार्ट नंबर 2 होगा। तो पार्ट नंबर 2 में 8x क्यूब 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस
6xy² प्लस y का क्यूब। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास पूरी एक्सप्रेशन में हर जगह पर प्लस इस्तेमाल हो रही हो तो आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू, बताते जाइए, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब आपने इस एक्सप्रेशन की ये वाली फॉर्म बनानी है, तो पहले आप ब्रैकेट्स लिख लीजिए कुछ इस तरह से, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब आपने लिखना है यहां पर। अच्छा, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। x क्यूब किसका क्यूब होता है? x का। ठीक है, तो अब आप a की जगह पर 2x लिखेंगे और y क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? y का। और आप b की जगह पर y लिखेंगे। यहां पर फॉर्मूले के तहत a आना चाहिए, a की जगह पर हम 2x लिखेंगे, 2x, और इसको क्लोज कर दीजिए। यहां पर फॉर्मूले के तहत b आना चाहिए, b को हम y लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन के लिए। यहां पर फॉर्मूले के तहत a आना चाहिए, a को हम 2x लिख रहे हैं, और यहां पर फॉर्मूले के तहत b आना चाहिए और b को हम y लिख रहे हैं। अब इस पूरी फॉर्म को आप क्लोज कर दीजिए a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में। a आपका 2x है, b आपका y है। 2x प्लस y होल क्यूब, यही आपका आंसर है। मैं चेक कर लेता हूं क्या हमने करेक्ट किया है या फिर नहीं। 2x प्लस y होल क्यूब एकदम ही करेक्ट आंसर है। आप चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस आपको शुरू में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं स्लो ले जा रहा था। अब आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्मूला याद रखना है और लास्ट में आपने जो है वो फैक्टराइज कर देना है या फिर आप कह लें क्लोज कर देना है। तो अब थर्ड पार्ट आपके पास है 64x³ प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 1/64। अच्छा, अब आपके पास हर जगह पर प्लस इस्तेमाल हो रही है, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे, जो आपके पास बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब आपने ब्रैकेट्स बना लेनी है कुछ इस तरह से, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब आपने पहली और आखिरी ब्रैकेट में इस एक्सप्रेशन की क्यूब, पहली टर्म की क्यूब रूट और इस एक्सप्रेशन की आखिरी टर्म की क्यूब रूट लिखनी है। अब 64 आपके पास किसका क्यूब होता है? 4 का। अब मुझे कैसे पता चला? आपने करना ये है कि 1 से लेकर 10 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उनके आप क्यूब ले लीजिए। जैसे कि 2 का क्यूब 8 होता है, या फिर 3 का क्यूब आपके पास 27 होता है, 4 का क्यूब आपके पास 64 होता है। अब जब आप ऐसे ढूंढने बैठेंगे तो आपके पास नंबर मिल जाएगा। तो 64 आपके पास 4 का क्यूब होता है, x क्यूब आपके पास x का क्यूब होता है, तो आपका a जो बना वो 4x बना। अब यहाँ पर a की जगह पर 4x आना चाहिए, तो 4x लिख लेते हैं। अब 1/64 आपके पास किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो न्यूमरेटर में 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 64 आपके पास किसका क्यूब होता है? यहाँ पर हमने निकाला था 4 का क्यूब होता है। अच्छा, तो अब आपने करना यह है कि a की जगह पर 4x लिखना है और b की जगह पर आपने 1/4 लिखना है। 1/4, a की जगह पर 4x और
b की जगह पर 1/4, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, b की जगह पर हम 1/4 लिख रहे हैं। तो अब आपने करना ये है कि इसको जो है वो कंप्लीट क्लोज कर देना है इस फॉर्म में। a आपका 4x है, b आपका 1/4 है, 4x प्लस 1/4 होल क्यूब, यही आपका आंसर है। मैं चेक कर लेता हूँ क्या हमने करेक्ट किया है या फिर नहीं। 4x प्लस 1/4 होल क्यूब हमने एकदम करेक्ट आंसर निकाला है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4, 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। अच्छा, तो यहाँ पर हर जगह पर प्लस इस्तेमाल हो रही है, तो आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास a क्यूब, कहीं कहीं पर आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन आप a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब की तरह लिख रहे हैं, तो आप वैसे ही लिखिए। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए कहा कि कहीं पर आपको कुछ इस तरह से लिखा जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, सेम ही काम करना है हमें। यहाँ पर a की जगह पर 8x का होल क्यूब, क्या कहते हैं हम, परफेक्ट क्यूब लिखना है। ब्रैकेट बना लेते हैं, क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। 8 आपके पास किसका क्यूब होता है? 2 का। x क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? x का। 2x आपका a बन गया और 27 आपके पास किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3 आपका b बन गया। a की जगह पर 2x लिखिए और b की जगह पर 3, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 3। ये आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहे होंगे, 2x और यहाँ पर 3। तो अब आपने करना यह है कि इसको कंप्लीट क्लोज कर देना है a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में। a आपका 2x है और b आपका 3 है, तो 2x प्लस 3 होल क्यूब आपके पास आपका आंसर है। मैं चेक भी कर लेता हूं, 2x प्लस 3 होल क्यूब, यही आपके पास आपका आंसर है। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने वेरीफाई कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 आपका है 1/27 प्लस 1/3 y स्क्वायर प्लस y पावर 4 प्लस y पावर 6। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपके पास हर जगह पर प्लस इस्तेमाल हो रहा है, तो आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अच्छा, तो अब आप ब्रैकेट बना लीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b का क्यूब। अच्छा, a की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 1/27 का परफेक्ट क्यूब। अब आपने फाइंड करना है 1/27 किसका क्यूब होता है? 1/3 का, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, लेकिन 27 का क्यूब
सॉरी 3 का क्यूब आपके पास 27 होगा, तो 1/3 आपका यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए a है। और y पावर 6, अब y पावर 6 किसका क्यूब है आपको कैसे पता चलेगा? y के पावर में कोई ऐसा नंबर डालिए, ठीक है, जिसका अगर आप क्यूब लें तो आपके पास y पावर 6 आए। यहाँ पर अगर मैं 2 लिख लूँ, पावर के ऊपर जब भी पावर आता है तो आपके पास वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 × 3 6, तो y स्क्वायर जो है आपके पास क्यूब है y पावर 6 का, यानी कि y स्क्वायर का अगर आप फिर से क्यूब लेंगे तो आपके पास y पावर 6 आ जाएगा, ये y स्क्वायर है। अच्छा, तो अब आप a की जगह पर 1/3 लिखिए और b की जगह पर y स्क्वायर, a की जगह पर 1/3 और b की जगह पर y स्क्वायर, a की जगह पर 1/3 और b की जगह पर y स्क्वायर। अब आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को क्लोज कर देना है a + b होल क्यूब की फॉर्म में, कुछ इस तरह से a आपका 1/3 है और b आपका y स्क्वायर है, 1/3 + y स्क्वायर होल क्यूब। यही आपका आंसर है। आपने बहुत ही इजीली फैक्टराइज कर लिया है। मैं चेक भी कर लेता हूं कि हमने सही किया है या फिर नहीं। 1/3 + y स्क्वायर का होल क्यूब आपके पास एकदम ही करेक्ट आंसर आया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 की तरफ। एट अपॉन 27, मार्कर काम नहीं कर रहा, 8/27 x क्यूब। ये मार्कर को क्या पता नहीं क्या हो गया है। 8/27 x क्यूब, 8/27 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 9/2xy प्लस 27/8 y का क्यूब। अब आपने बेसिकली करना यह है कि आप देखिए कि हर जगह पर आपके पास अगर प्लस इस्तेमाल हो रहा है तो आप a + b होल क्यूब का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। a + b होल क्यूब आपके पास बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब आपने ब्रैकेट्स बनाने हैं कुछ इस तरह से, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। 8 आपके पास किसका क्यूब होता है? 2 का। 27 आपके पास किसका क्यूब होता है? 3 का। x क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? x का। तो 2x/3 आपका a है और 27 आपके पास किसका क्यूब होता है? 3 का। 8 आपके पास किसका क्यूब होता है? 2 का। और y क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? y का। तो 3, एक सेकंड, ये मैं 3y/2, एक सेकंड, 3y/2 का होल क्यूब। अब आप a की जगह पर 2x/3 लिखिए और b की जगह पर 3y/2 लिखिए। ये 3 है आपके पास, ये मार्कर काम नहीं कर रहा, मैंने अभी इंक भरी है तभी भी काम नहीं कर रहा। 3y, अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर जाहिर हो रहा होगा। 3y/2, a की जगह पर 2x/3, एक सेकंड, 2x/3 और b की जगह पर 3y/2, a की जगह पर 2x/3 और b की जगह पर
3y अपॉन 2, ये 2x/3 है और होल का स्क्वायर। अब आपने a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म बनानी है। a आपका 2x/3 है और b आपका 3y/2 है। तो 2x/3 प्लस 3y/2 का होल क्यूब आपके पास आपका आंसर है। मैं चेक भी कर लेता हूं क्या मैंने सही किया है या फिर नहीं। 2/3x, उन्होंने ऐसा किया है कि x यहां पर लगा लिया है बीच में। आप ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे मैंने किया है वैसे भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल कोई परेशानी आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड लास्ट पार्ट है। (64/27) एक सेकंड, ये मार्कर थोड़ा सा 64/27, ये मेरे ख्याल से अब आपको दिख नहीं रहा होगा। क्या करें भाई, मार्कर थोड़ा बहुत 64/27 प्लस ये 64 है, हाँ, प्लस 16 ये प्लस है आपके पास 16/3 का x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस x का क्यूब। अब हर जगह पर आपके पास प्लस इस्तेमाल हो रही है तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके पास a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब के बराबर होता है। अब a क्यूब और b क्यूब की जगह पर आप पहली टर्म और आखिरी टर्म के परफेक्ट क्यूब लिखेंगे। किस तरह से, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 4/3 आपका a हो गया। x क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है, x का। x आपका b हो गया। a की जगह पर 4/3 और b की जगह पर x, a की जगह पर 4/3 और b की जगह पर x। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए, a आपका 4/3 है, b आपका x है, तो 4/3 प्लस x का होल क्यूब आपका आंसर है। मैं चेक कर लेता हूं, 4/3 प्लस x का होल क्यूब, यही आपके पास आपका फाइनल आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के। 7 और अब होगा आपके पास 8। 8th नंबर पार्ट आपके पास है z क्यूब अपॉन 8 प्लस z² y/4 प्लस zy² 6 प्लस y³/27। अब आपके पास हर जगह पर प्लस इस्तेमाल हो रही है। इन तीनों जगहों पर जब आपके पास प्लस इस्तेमाल होती है तो आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि आपके पास बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। अच्छा, अब आप ब्रैकेट्स बना लीजिए, a का क्यूब प्लस
3a² b प्लस 3ab² और आखिर में आपके पास b का क्यूब। अच्छा, z क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? z का। 8 आपके पास किसका क्यूब होता है? 2 का। z/2 3 और यहाँ पर y क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? y का। 27 आपके पास किसका क्यूब होता है? 3 का। तो a आपका z/2 है और b आपका y/3 है। a की जगह पर आप z/2 लिखेंगे और b की जगह पर y/3। a की जगह पर z/2 और y की जगह पर b की जगह पर y/3, कुछ इस तरह से। अब आपने इसको क्लोज कर देना है a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में। तो a आपका z/2 है प्लस b आपका y/3 है। z/2 प्लस y/3 होल क्यूब, यही आपके पास आपका फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 8 का। मैं चेक भी कर लेता हूं, z/2 प्लस y/3 का होल क्यूब आपका फाइनल आंसर ये है। मैं हट जाता हूं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब यहाँ पर भी हमें सिंपली फैक्टर्स निकालने हैं उसी तरीके से जिसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर्स निकाले। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको एक डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि है a माइनस बी होल क्यूब का। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पर a प्लस बी और कहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं? बस आपने एक्सप्रेशन में देखना है कि आपके पास पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस आ रही हो तो आप a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा a माइनस बी होल क्यूब। अब ये आपके पास किसके बराबर होता है? ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है, अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपको मेरे प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सेकंड नंबर पर जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। a माइनस बी होल क्यूब आपके पास बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस जब आपके पास आ गई हो एक्सप्रेशन में और आपकी एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म्स हो तो आप a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले की मदद से उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। और अगर आपके पास हर जगह पर प्लस इस्तेमाल हो रही हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्रेशंस में हो रही थी, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम a माइनस बी होल क्यूब का अप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट बना लीजिए, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। अब आपके पास d क्यूब किसका क्यूब होता है? d का। तो आपका d जो है वो a है इस एक्सप्रेशन के लिए। 8 आपके पास किसका क्यूब होता है? 2 का। c क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? c का। 2c आपके पास b है, a की जगह पर आप d लिखिए, b की जगह पर 2c और a की जगह पर d लिखिए और b की जगह पर 2c। अब आपने करना यह है कि a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में इस एक्सप्रेशन को क्लोज करना है। अब a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में क्यों? क्योंकि हमने अप्लाई ही a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला किया था, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। a आपका d है माइनस b आपका 2c है, d माइनस 2c होल क्यूब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर है। मैं चेक कर लेता हूं, d माइनस 2c होल क्यूब एकदम ही करेक्ट है। मैं हट जाता हूं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आपके पास है x पावर 6 प्लस 16/3 x पावर 4 माइनस 4x² माइनस 64/27। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप पैटर्न देखिए, प्लस यहाँ पर मेरे ख्याल से माइनस आना चाहिए, बुक वालों ने मेरे ख्याल से गलती से प्लस दे दिया है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए और यहाँ पर प्लस आना चाहिए, क्योंकि तभी हम a माइनस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मुझे बताइए किसके बराबर होता है। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अच्छा, तो अब आप ब्रैकेट्स बना लीजिए, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। x पावर 6 आपके पास किसका क्यूब होता है, x स्क्वायर का। जब भी किसी भी वेरिएबल या फिर नंबर के पावर में दो अलग अलग पावर्स आ जाते हैं तो उन दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3 आपके पास 6 होता है। एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर a है और 64 आपके पास किसका क्यूब होता है, 4 का। 27 आपके पास किसका क्यूब होता है, 3 का। 4/3 आपका b है। a की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखिए, b की जगह पर 4/3 लिखिए। यहाँ पर भी a की जगह पर एक्स स्क्वायर, b की जगह पर 4/3। a आपका एक्स स्क्वायर है, b आपका 4/3 है। a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में क्लोज कीजिए इसको। a की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस b की जगह पर 4/3, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल क्यूब आपका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल क्यूब। आप भी देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल क्यूब। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये मैं कट इसलिए नहीं कर रहा यहाँ पर क्योंकि वन गो में जो वीडियो है वो थोड़ी बहुत शॉर्ट होती है। अगर मैं बार बार वीडियो रोक कर हिसाब को नोट करूँगा, पार्ट को नोट करूँगा ना, फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, तो पार्ट नंबर 3 आपके पास है एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस, यहाँ पर भी इन्होंने गलती से प्लस लगा दिया है, माइनस आना चाहिए यहाँ पर इन्होंने प्लस लगा दिया है लेकिन माइनस आना चाहिए। साइड में आपके पास स्लाइड भी चल रही होगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। -3/25, मार्कर आज मेरे ख्याल से साथ नहीं दे रहा है। 3/25 एक्स स्क्वायर y और -3/36 XY स्क्वायर माइनस का y क्यूब। अब आप पैटर्न को देखिए, माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस आना चाहिए, क्या यहाँ पर माइनस है? बुक वालों ने गलती ये की है, यहाँ पर उन्होंने प्लस डाल दिया है और यहाँ पर उन्होंने माइनस डाल दिया है। यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, तो a माइनस बी होल क्यूब का आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। a माइनस बी होल क्यूब आपके पास बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ब्रैकेट बना लीजिए, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अच्छा, x क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है, x का। 125 आपके पास किसका क्यूब होता है, 5 का। x/5 आपका a है और y क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है, y का। a की जगह पर आप x/5 लिखेंगे और b की जगह पर y लिखेंगे। a की जगह पर x/5 और b की जगह पर y, a की जगह पर x/5 और b की जगह पर y। यहाँ पर ये x/5 है, x/5। अच्छा, तो अब आप सिंपली a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में इसको क्लोज कर दीजिए। a आपका x/5 है, x/5 माइनस b आपका y है, x/5 माइनस y का होल क्यूब
आपके पास आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। मैं वेरीफाई कर लेता हूं। x अपॉन 5 माइनस वाई का क्यूब, आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर x अपॉन 5 माइनस वाई होल क्यूब आपके पास आपका जो है वो आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन के भी अब आधे पार्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं, आधे पार्ट्स आपके पास बाकी हैं। पार्ट नंबर 4, सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके पास उसमें जो है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास एक्सप्रेशन उसी हिसाब से दी गई हो जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो। 125 c क्यूब 125 c क्यूब माइनस 75 सॉरी सी क्यूब नहीं है, जेड क्यूब है। अच्छा, माइनस 75 जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 15 जेड वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 6। अब आप पैटर्न को देखिए, माइनस प्लस और माइनस, जब भी आपके पास माइनस प्लस और माइनस आ जाए तो आप a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि आपके पास बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। अच्छा, तो अब आप ब्रैकेट्स बना लीजिए कुछ इस तरह से, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अच्छा, 125 आपके पास किसका क्यूब है? 5 का, तो लिख लीजिए। और z क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? z का क्यूब होता है। तो 5z आपका जो है वो यहाँ पर a है। y पावर 6 आपके पास किसका क्यूब होता है? y स्क्वायर का, और y स्क्वायर आपका जो है वो b है। a की जगह पर 5z लिखिए, b की जगह पर y स्क्वायर लिखिए, a की जगह पर 5z और b की जगह पर y स्क्वायर। अब आप a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, 5z माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब। बेसिकली आप अब तक कर ये रहे थे कि आपको इस एक्सप्रेशन की ये वाली फॉर्म बनानी है और इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5z माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है, जो कि बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5, जेड क्यूब अपॉन 27 एक सेकंड, ये मार्कर थोड़ा बहुत काम करना बंद हो चुका है, सॉरी। अच्छा, तो जेड क्यूब अपॉन 27 माइनस 2z स्क्वायर y अपॉन x प्लस जेड वाई का स्क्वायर माइनस 216 y क्यूब। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अच्छा, तो अब आप ब्रैकेट्स बना लीजिए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आप यहां पर लिख लीजिएगा। अच्छा, z क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? z का, और 27 आपके पास किसका क्यूब होता है? 3 का।
ए आपका है z/3 और 216। अब इसके लिए मुझे जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस नंबर का अगर हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास, अच्छा 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। और y क्यूब आपके पास किसका क्यूब होता है? सिंपली y का। a की जगह पर z/3 लिखिए और b की जगह पर 6y लिखिए। z/3 और b की जगह पर 6y, a की जगह पर z/3 और b की जगह पर 6y। इसको क्लोज कर दीजिए। a की जगह पर z/3 माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो बीच में माइनस आएगी, यहां पर ये आपका a है। अच्छा, माइनस b की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 6y। z/3 माइनस 6y का होल क्यूब आपके पास आपके पार्ट नंबर 5 का आंसर है। मैं हट जाता हूं और वेरीफाई भी कर देता हूं। z/3 माइनस 6y, इन्होंने गलती ये पीछे की है कि 6 के साथ इन्होंने y नहीं दिया, जबकि आपके पास जो आपका क्वेश्चन है, आपका जो पार्ट है, सम है, उसमें यहाँ पर y क्यूब दिया गया है और y क्यूब आपके पास y का क्यूब होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास b जो है वो 6y होगा। उन्होंने b की जगह पर सिर्फ और सिर्फ y लिखा है। पीछे ये आंसर समरी में मिस्टेक है, आप यहाँ पर y ज़रूर लगाइएगा, यहाँ पर y आएगा। तो इतनी सी करेक्शन थी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब तक कोई भी गलती नहीं थी, बस यही गलती है आपके पास आंसर समरी में। वैसे जब आपके पास जो सम है वहाँ पर आपके पास 2-3 गलतियाँ अब तक निकल चुकी हैं। पार्ट नंबर 6, अच्छा सॉरी, b⁻6/27, b⁻6/27, b⁻6/27 और माइनस b⁻4c² प्लस b² c⁻4 और 4 प्लस c⁻6/8। अच्छा, माइनस प्लस माइनस तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी होल क्यूब आपके पास a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, a की पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b का क्यूब। मैं यहाँ पर जो है वो स्लाइड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। अच्छा, b⁻6 आपके पास किसका क्यूब होता है? b² का। और 27 आपके पास 3 का क्यूब होता है। b²/3 आपके पास आपका a है और c⁻6 आपके पास c² और 8 आपके पास 2 का क्यूब होता है। c²/2 आपके पास आपका b है। a की जगह पर b²/3 लिखिए और b की जगह पर c²/2। यहाँ पर भी सेम ही काम, b²/3 a की जगह पर और b की जगह पर c²/2। a आपका b²/3 है, b आपका c²/2 है। a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म बनानी है। b²/3 माइनस c²/2 का होल क्यूब आपके पास आपका फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 6 का। मैं पीडीएफ में से चेक कर लेता हूँ। अच्छा, b²/3 माइनस c²/2 का होल क्यूब। आई होप सो मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियरली कट तरीके में समझ आई हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 7 which is 216 प्लस 9/2 z² माइनस
54z माइनस z क्यूब अपॉन 8। एक सेकंड, यहाँ पर इन्होंने फिर से गलती कर दी। यहाँ पर बुक वालों को माइनस देना चाहिए और यहाँ पर प्लस देना चाहिए, तभी आपके पास a माइनस बी होल क्यूब की जो फॉर्म है वो अप्लाई होगी। माइनस प्लस और माइनस a माइनस बी होल क्यूब। अब मार्कर ने साथ एकदम ही छोड़ दिया है, देख लेता हूँ क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये जो है वो आपका 9 है। मार्कर की टिप जो है वो एकदम अंदर हो चुकी है। a माइनस बी होल क्यूब आपके पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, ब्रैकेट्स बना लीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अच्छा, 216 आपके पास किसका क्यूब होता है? 6 का। 6 आपका a है और z क्यूब आपके पास z का क्यूब होता है और 8 आपके पास 2 का क्यूब होता है। z अपॉन 2 आपके पास आपका b है। a की जगह पर आप 6 लिखिए, b की जगह पर z अपॉन 2। a की जगह पर 6 लिखेंगे, a की जगह पर 6 लिखेंगे और b की जगह पर z अपॉन 2। 6 और z अपॉन 2। a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में आपको इसको बंद करना है। a आपका 6 है माइनस b आपका z अपॉन 2 है। 6 माइनस z अपॉन 2 आपके पास आपका आंसर है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मैंने एकदम करेक्ट किया है। 6 माइनस z अपॉन 2 होल क्यूब एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। उसके बाद आपको भी छुट्टी और मैं आपसे अलविदाई लूंगा। पार्ट नंबर 8। एट अपॉन 27 होल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 9 अपॉन 2 एक्स वाई माइनस 27 अपॉन 8 एक्स का वाई का क्यूब। माइनस प्लस और माइनस, ये पैटर्न आपको पता है, जब भी आ जाता है आप a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि आपके पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब के बराबर होता है। आपको जिस तरह से ब्रैकेट्स बना लीजिए, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। 8 आपके पास किसका क्यूब होता है? 2 का। 27 आपके पास 3 का क्यूब होता है। x क्यूब आपके पास x का क्यूब होता है। तो 2 अपॉन 3x, 2 अपॉन, एक सेकेंड, मार्कर ने तो एक पूरा साथ ही छोड़ दिया है भाई, क्या करें अब। लास्ट पार्ट है भाई, चल जा, लास्ट पार्ट है। हाँ, 2 अपॉन 3x का क्यूब, ये आपका कंप्लीट a है। और 27 आपके पास किसका क्यूब होता है? 3 का। 8 आपके पास किसका क्यूब होता है? 2 का। अब मेरे पास y लिखने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा कंजेस्ट करना पड़ेगा। 3 अपॉन 2 y क्यूब आपके पास किसका क्यूब है? y का होल क्यूब। a आपका 2 अपॉन 3x है और b आपका 3 अपॉन 2 y है। a की जगह पर 2 अपॉन 3x लिखिए और b की जगह पर 3 अपॉन 2 y लिखिए।
यहाँ पर भी सेम ही काम 2/3x और 3/2y। अब आप इसको सिंपली क्लोज कर दीजिए a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में, a माइनस बी होल क्यूब 2 बस आंसर लिखने वाला हूं तभी मार्कर ने साथ छोड़ दिया है। टू अपॉन 3x माइनस 3/2y होल क्यूब आपके पास आपका फाइनल आंसर है। 2/3x माइनस 3/2y होल क्यूब, यही आपके पास आपका फाइनल है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मेक श्योर कीजिए कमेंट सेक्शन में मुझसे आंसर कीजिए और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.